प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की शालोम। परमेश्वर आप सबको शांति दे और मैं विश्वास करता हूं आज आप जिस वचन से सीखने जा रहे हैं इससे आपको बहुत आशीष मिलेगी। और आज का जो मेरा विषय है 7 रीजंस टू गिव, 7 कारण परमेश्वर को देने के लिए। क्यों परमेश्वर को देना है उसके 7 कारण मैं बताऊंगा। बेशक सिर्फ बाइबल में 7 कारण ही नहीं है, ढेरों कारण है, लेकिन मुझे ऐसे लगा जब मैं सुबह आज बैठा हुआ था मनन कर रहा था तो मैंने 7 कारण ऐसे लिख लिए अपने नोटपैड में जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों देना जरूरी है, परमेश्वर के कार्यों के लिए दुख क्यों देना है। बहुत सारे लोग परमेश्वर के कामों के लिए देते हैं लेकिन वो जानते नहीं क्यों देना है। तो अच्छा है हमें मालूम हो क्यों देना है और देने से क्या होगा और ये कैसे परमेश्वर को बाता है। सो इन सब बातों को हमें समझना जरूरी है। बाइबल में लिखा है जो इसका बेसिक फाउंडेशन है नए नियम के देने का, न्यू टेस्टमेंट गिविंग का, वो है चेयरफुल गिविंग, यानी कि खुशी के साथ देना, दबाव में नहीं, किसी डर के नीचे आकर नहीं, लेकिन खुशी के साथ, आनंद के साथ हमें परमेश्वर के कामों के लिए देना चाहिए। जब हम चेयरफुली, बड़ी खुशी के साथ देते हैं तो परमेश्वर को यह भाता है, परमेश्वर को यह प्रसन्न आता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे कोई भी ऐसी चीज हासिल नहीं करना चाहते जो कुड़कुड़ाकर हो, जो दबाव के नीचे कोई दे और कहे दे, दिल तो नहीं कर रहा लेकिन क्या करें मजबूरी है। आपका ऐसा परमेश्वर नहीं चाहते आप इस रीति से दें। परमेश्वर चाहते हैं जब भी प्रभु के कामों के लिए दो, खुशी के साथ दो, आनंद के साथ दो। प्रभु हमारे लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि हम आपको दे पा रहे हैं। वो जिसने हमें सब कुछ दिया हम वापस उसके दिए में से उसको दे पा रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा मैं 7 कारण आपको बताऊंगा और मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपके लिए एक प्रकाशन होगा, आपकी आंखें खोल देगा। और मैं विश्वास करता हूं जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और इतना ही नहीं, जब हम सच को जानेंगे सच हमारे जीवन में आशीष ले आएगा। हम कुछ भी अगर परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें उसका प्रकाशन हो। जब आपको रेवलेशन होगा ओ हम इसलिए दे रहे हैं और प्रभु ने हमारे लिए इतना कुछ कर दिया है, तो आप उसकी ब्लेसिंग को अपनी जिंदगियों में जरूर देखने पाओगे। सो पहला जो कारण है जो मैं आपसे 7 बातें, जैसे मैंने कहा पहला कारण देने का या पहला पॉइंट देने का ये है, देने से सेटिस्फैक्शन आता है पहली बात। लेकिन इसी के साथ मैं इस बात को जोड़ूंगा, एक संतुष्टि आता है क्योंकि परमेश्वर का घर उजाड़ में है, उजाड़े में है। गॉड्स हाउस लाइज इन ruin। तो ये पहला देने का कारण है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे इस समय आप अपनी स्क्रीन पर पवित्र शास्त्र बाइबल में देख सकते हैं और आप देख रहे हैं हागे उसका पहला अध्याय और उसकी 2 से लेकर 6 आयत को हम यहां पर पढ़ रहे हैं। यहां पर लिखा है सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं यहोवा का भवन के बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का ये वचन हागे भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है, ये भवन उजाड़ पड़ा है, ये भवन उजाड़ पड़ा है। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु घरमाते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वे मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। तो यहां पर हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर कहते हैं तुमने अपने लिए छत वाले घर बना लिए, तुम अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बोलते हो, सोचते हो, करते हो, उसके लिए सारी प्लानिंग करते हो, लेकिन मेरे भवन के बारे में क्या। आज हम जानते हैं परमेश्वर का भवन कोई इमारत नहीं है, परमेश्वर का भवन मसीह यीशु की कलीसिया है। लेकिन परमेश्वर की इस कलीसिया को बनाने के लिए लोगों के सहयोग की जरूरत होती है, चाहे वो बाइबल ट्रेनिंग हो, चाहे वो किसी बिल्डिंग को बनाना पड़े जहां लोग इकट्ठे हो सकते हैं, बाइबल स्कूल्स, ट्रेनिंग सेंटर्स, लोग जो परमेश्वर की सेवकाई के लिए तैयार हो सके, आउटरीच प्रोग्राम्स, यूथ प्रोग्राम्स और बहुत सारी चीजें आज की जाती हैं ताकि मसीह की देह तैयार हो सके, पूरी तरह से मसीह की देह तैयार हो सके। और परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपनी चीजों पर ध्यान दे और दूसरी बातों की ओर ध्यान ना दे। स्वार्थ में से गुजर रही थी और ये अपने घरों की चिंता कर रहे थे, अपने परिवार की चिंता कर रहे थे, लेकिन दूसरों की जिंदगियों के बारे में इनको कोई परवाह नहीं थी। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरी और भी बहुत सारी भेड़ें हैं जिनको अभी मेरी भेड़शाला में दाखिल होना है। तो हमने मुक्ति पा लिया, प्रभु का धन्यवाद, लेकिन हमें यही नहीं रुक जाना, हमें दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनना है। मैं अपने 12-13 साल की उम्र से
सच्चाई की खोज में था। क्या कोई है जो मेरे गुनाहों को क्षमा कर दे? क्या कोई है उद्धार करता जिस पर विश्वास करके मेरे सारे गुनाह क्षमा हो जाएं और जब मैं मरूं मैं नरक में ना जाऊं क्योंकि मैं गुनाहगार इंसान था, लेकिन मैं स्वर्ग में जाऊं जहां परमेश्वर है। तो जब बहुत सालों के बाद मुझे आखिरकार प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता लगा, और जब मुझे पता लगा मैं बहुत धन्यवादी था, लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में बोझ डाला कि ये जो तूने पाया है इसके दूसरे लोग भी हकदार हैं। तूने इसलिए ये हासिल नहीं किया क्योंकि तू दूसरों से बेहतर था, क्योंकि परमेश्वर की दया तेरे ऊपर हो गई है। परमेश्वर के आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह के दिल की धड़कन मुझे समझाई और मुझे एहसास हुआ और समझ में आया कि प्रभु यीशु मसीह का लहू सिर्फ मेरे लिए नहीं बहा, पूरे जगत के लिए, पूरे समाज के लिए, हर एक कौम के लिए, हर एक जाति के लिए। क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर नहीं चाहते कोई भी नाश हो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है हर कोई बचाया जाए। तो हमें क्यों देना है? हमें परमेश्वर के कार्यों के लिए देना है, क्योंकि आज लोगों को परमेश्वर को जानने की जरूरत है, लोगों को परमेश्वर में बढ़ने की जरूरत है, लोगों को उद्धार पाने की जरूरत है, मुक्ति पाने की जरूरत है, लोगों को परमेश्वर के वचन सीखने की जरूरत है। तो अलग अलग माध्यम जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, जिसके द्वारा मसीह का बदन, मसीह की कलीसिया, मसीह का भवन मजबूत हो सके। तो परमेश्वर चाहते हैं हर कोई व्यक्ति बेशक अपने घरों को बनाए, बेशक अपने व्यापार को बनाए, बेशक अपने परिवार को बनाए, लेकिन परमेश्वर के राज्य के कार्यों को भूल ना जाए। इसलिए जब हम अपने कार्य करते हैं, अपने लिए योजना बनाते हैं, अपने लिए प्लानिंग करते हैं, अपने बच्चों के लिए प्लानिंग करते हैं, तो परमेश्वर के बाकी खोए हुए और वो जो खोज लिए बच्चे हैं जिनको अभी प्रभु में बढ़ना है, उनको भूल मत जाना। तो हमें परमेश्वर ने तोड़ा दिया है, एक धन के तौर पर, पैसे के तौर पर हमें तोड़ा दिया है, जो कि हमें परमेश्वर के कार्यों के लिए देना है, परमेश्वर के कामों में लगाना है, ताकि परमेश्वर का भवन बढ़ सके, लोग उन्नति पा सके, मसीह की कलीसिया जो मसीह की देह है, जो मसीह का भवन है, वो उन्नत हो सके। सो ये हम सबकी जिम्मेवारी है। और यहां पर परमेश्वर इजरायली लोगों से खुश नहीं थे, और इसीलिए ये सेटिस्फाइड नहीं थे, ये संतुष्ट नहीं थे। इनके पास पैसा था लेकिन संतुष्टि नहीं थी। आज हम दुनिया में बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, अरबों करोड़ों अरबों खरबों कमा लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती? इसलिए क्योंकि जिस कार्य के लिए उनको देना है वो भूल गए। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के कार्यों के लिए देना शुरू करता है, चाहे उसके पास थोड़ा भी क्यों ना हो, एक अजीब सी संतुष्टि हमारे हृदय में आ जाती है, एक अलग सा आनंद हमारे जीवन में उतर जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी कई जिम्मेवारियों में से एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हम निभा रहे हैं, वो है परमेश्वर के कार्यों के लिए देना। हमारी जिम्मेवारी सिर्फ अपने पेट को भरने के लिए नहीं है, परमेश्वर सिर्फ अपने परिवार के पेट को भरने के लिए नहीं है, लेकिन हमारी जिम्मेवारी परमेश्वर के राज्य के लिए है। और परमेश्वर पिता ने, हम क्योंकि उसके बच्चे हैं, हमें यह जिम्मेवारी दिया है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। परमेश्वर ने आशीष दिया है और उसके साथ जिम्मेवारी दिया है, तुम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन जाओ। तो देखो, हमारे जीवन में मल्टीप्लाइड ब्लेसिंग्स हैं, हमारी जिंदगी में डबल ब्लेसिंग्स हैं, हमारे लिए भी है और हमारे द्वारा दूसरों के लिए भी है। तो इसलिए हमें परमेश्वर के कार्यों के लिए देना है, ताकि हम परमेश्वर के भवन की उन्नति के लिए, मसीह की देह के लिए एक बड़ी ब्लेसिंग बन जाएं, जो कि हमारी जिंदगी में सेटिस्फैक्शन लेकर आएगा। और इतना ही नहीं, फिर वो उस छेद वाली थैली में नहीं है जहां पर छेद है और आता है और पता ही नहीं लगता कहां चला जाता है। आमीन। तो इसलिए आज हम जिंदगी में फैसला लें, आज फैसला लें, हम प्रभु के कामों के लिए देंगे और खुलकर देंगे, और परमेश्वर के अपने परिवार के प्रति भी, और लेकिन परमेश्वर के राज्य, प्रभु के भवन के प्रति भी, प्रभु के लोगों के प्रति भी, परमेश्वर के कार्यों के प्रति भी हम पूरा सहयोग देंगे। दूसरी बात, हमें क्यों देना है, जिसके बारे में बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं दूसरा तीमुथियुस, जैसे आप पहले ही स्क्रीन पर देख रहे हैं, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 और 2 आयत में ऐसे लिखा है, 2 Timothy chapter 3 verse 1 and 2, पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। आप यहां पर पढ़ रहे हो, क्या लिखा है पहली आयत में? जैसे अभी आपने स्क्रीन पर देखा था, ये जान रख अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। सो आज हम देख रहे हैं दुनिया में बहुत कठिन समय है। यहां पर इसका रूट लिखा है, कारण क्या है? बहुत सारे कारण हैं, समय नहीं है कि मैं आपको सब कारणों से लेकर जाऊं, लेकिन एक खास कारण पर हम ध्यान देंगे, वो है 2 आयत में, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 2 आयत जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार,
अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतघ्न, अपवित्र और भी बहुत कुछ अगली आयतों में आप बाद में अपने पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, मनुष्य स्वार्थी, लोभी हो जाएगा, मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा। तो स्वार्थ एक मेन कारण है जिस कारण से आज हम देख रहे हैं दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। और यह परमेश्वर के वचन में एक भविष्यवाणी है। तो यह भविष्यवाणी कर दी गई थी कि जब अंतिम समय आएंगे लोग स्वार्थी हो जाएंगे, अपने बारे में पहले सोचेंगे, दूसरों के बारे में बाद में, या उनके बारे में सोचेंगे नहीं। तो आज हम देखते हैं कई बार न्यूज में सुनने को मिलता है 100 रुपए की खातिर किसी का कत्ल कर दिया, एक 100 रुपए की खातिर, एक डॉलर या एक पाउंड की खातिर किसी का कत्ल कर दिया गया। कई ऐसी खबरें सुनने को मिलती है, थोड़ी सी रकम के लिए, थोड़ी सी चोरी के लिए, चेन स्नैचिंग के लिए, ड्रग्स के लिए। हम देखते हैं कई अलग अलग कारणों से आज हम देखते हैं कैसे समाज में बुराई फैलती ही जा रही है। और इसका एक कारण है स्वार्थ। हम अपने बारे में सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं मुझे कैसे मिलेगा उसके लिए, चाहे मुझे दूसरों को नष्ट भी क्यों ना करना पड़े। तो ये एक मेन रीजन है, ये बाइबल की भविष्यवाणी थी जिसको आज हम पूरे होते हुए देख रहे हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते आप और मैं इस भविष्यवाणी का हिस्सा हो। परमेश्वर नहीं चाहते कि ये जो स्वार्थी लोगों के बारे में लिखा है इसमें आप और मैं भी गिने जाएं। तो हम इसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। मसीह यीशु ने अपना लहू बहाकर हमें खरीद लिया है। हमने अपने आप को बेचा नहीं है, किसी भी विश्वासी ने अपने आप को बेचा नहीं है। पिछले दिनों मैं सोशल मीडिया पर एक वीडियो देख रहा था, वहां पर कोई जोर जोर से कुछ लोग चिल्ला रहे थे, एक चावल की बोरी के लिए अपने आप को बेच दिया। हमने अपने आप को बेचा नहीं है, लेकिन मसीह यीशु ने अपना लहू बहाकर हमें खरीद लिया है शैतान के हाथों से, और हमें परमेश्वर की संतान बना दिया है। ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, कितनी बड़ी आशीष है जो परमेश्वर पिता ने हमारी जिंदगियों में दी है। तो यहां पर लिखा है आखिरी दिनों में लोग स्वार्थी हो जाएंगे, और परमेश्वर नहीं चाहते उसके बच्चे इस भविष्यवाणी का हिस्सा हो, क्योंकि हमें स्वार्थ में जीवन नहीं जीना। हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? बाइबल में लिखा है जैसा यीशु का स्वभाव था, जिसने अपने आप को सौंप दिया, दे दिया, जिसने अपने आप को बलिदान करके चढ़ा दिया, ताकि बहुत सारे लोग उसके उस बलिदान के द्वारा मुक्ति और उद्धार पा सके। वो मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो जीवित खुदा है, जीवित परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं। तो बिल्कुल जैसे मसीह ने अपने आप को दूसरों के लिए दे दिया, वैसा ही परमेश्वर चाहते हैं हम दूसरों के लिए करें। तो हमें क्यों देना है? क्योंकि हम स्वार्थी नहीं हैं। हम क्यों देंगे? क्योंकि हम स्वार्थी नहीं हैं। यही नहीं कि हम अपना घर बना रहे हैं और सब कुछ बना रहे हैं, और लेकिन हमें परमेश्वर के भवन की और परमेश्वर के राज्य की कोई चिंता नहीं है। अगर आपने उद्धार पाया है और अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, आप आज भी जीवित हो या अभी भी आप उठाया नहीं लिए गए, कलीसिया का रैप्चर नहीं हुआ, जिसका अर्थ है अभी हमारा यहां काम मौजूद है। और एक तरीका, और एक बड़ा महत्वपूर्ण तरीका जिसके द्वारा हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, वो है देने के द्वारा। वो है देने के द्वारा। अपने दशमांश, अपनी भेंट हम परमेश्वर के राज्य में देने के द्वारा परमेश्वर की सेवा करते हैं। और इस देने के द्वारा हम कहते हैं हम स्वार्थी नहीं हैं, हम स्वार्थी नहीं हैं। बाइबल में लिखा है लेने से देना भला है। जब आपको मिलता है बहुत खुशी होती है, जब भी हो सकता है आपको सैलरी मिलती हो, इनकम मिलती हो, पे मिलती हो, कुछ भी मिलता हो, बहुत खुशी होता है। लेकिन जब एक विश्वासी जन वो प्रभु की दिए हुए में से वापस जब परमेश्वर के कार्यों के लिए देता है, उसकी उससे भी डबल खुशी होती है। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसी खुशी हमारे हृदयों में भर देते हैं। तो हमें क्यों देना है? क्योंकि हम स्वार्थी नहीं हैं। हम क्यों देते हैं? क्योंकि हम स्वार्थी नहीं है। और दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 और 2 आयत का हम लोग हिस्सा नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो आज तक प्रभु को जान नहीं पाए। ये उस इंसान के लिए लिखा है जो आज भी अंधकार में है और स्वार्थ के जीवन को जीता है। लेकिन मसीह यीशु ने हमारी आंखें खोल दी हैं और उन्होंने कहा है अपना धन इस पृथ्वी पर इकट्ठा ना लग करो जहां चोरी होता है, कीड़ा लगता है, काई लग जाता है, लेकिन वहां इकट्ठा करो जहां कीड़ा नहीं लगता, चोरी नहीं होता, काई नहीं लगता। वहां जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन है। हम जानते हैं हम जो भी परमेश्वर के कार्यों के लिए देते हैं, एक दिन परमेश्वर पिता हमें रिवॉर्ड देंगे। लेकिन रिवॉर्ड की भूख नहीं है, लेकिन भूख यह है हम भी वैसे जिएं, वैसे चलें जैसे प्रभु यीशु मसीह चले थे, जिन्होंने अपने आप को सौंप दिया। हम भी देते हैं प्रभु के कार्यों के लिए ताकि परमेश्वर के राज्य की उन्नति हो सके और हम
इस भविष्यवाणी का हिस्सा ना बने, लेकिन हम वो पीढ़ी बन जाएं, वो लोग बन जाएं जो निस्वार्थ हैं, जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर को जीवित पवित्र बाता हुआ बलिदान करके सौंप दिया है। और तीसरी बात जो हम देखेंगे परमेश्वर के वचनों में, हमें क्यों देना है, क्योंकि देने के द्वारा, जो तीसरा पॉइंट है, सुपरनैचुरल प्रोविजनल डोर्स खुल जाते हैं। परमेश्वर की सुपरनैचुरल प्रोविजन, अलौकिक रीति से, चमत्कारी तौर से परमेश्वर हमारी ज़रूरत को पूरा करना शुरू कर देते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ सकते हैं पहला राजा उसका 17 अध्याय, जैसे आप स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, उसकी 10 से 12 आयत में ऐसे लिखा है, अत वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है, और उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। और जब वह लेने जा रही थी, उसने पुकार उससे कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बिनकर लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। सो यहां पर हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं एलिया और एक विधवा के बारे में, कैसे एक समय था इजराइल कौम में बहुत अकाल पड़ा और परमेश्वर ने एलिया को कहा, जा एक विधवा को मैंने तेरे लिए ठहराया है, उसके घर में जा। और एलिया उसके घर में जाता है, उससे रोटी मांगता है, थोड़ा ही उसके घर बचा होता है, आखिरी नवाला था जो खाने के बाद अब वो औरत अपने बेटे समेत मरने को तैयार थी, क्योंकि इजराइल में अकाल था। लेकिन एलिया उससे कहता है, तू डर मत। जब उसे रोटी मांगता है, वो कहती मेरे पास इतना ही, कहता नहीं, जो मैं कहता हूं वो तू कर, ना तेरा आटा खत्म होगा, ना मैदा खत्म होगा, ना ही कुप्पी में तेल खत्म होगा। और हम देखते हैं ऐसा ही चमत्कार हुआ, ना आटा खत्म हुआ और ना तेल खत्म हुआ। देने के द्वारा सुपरनैचुरल डोर, अलौकिक चमत्कार परमेश्वर का हमारे जीवन में हो जाता है। हम सोचते होंगे कहां से आएगा, किस तरीके आएगा, कौन देगा। अरे उसकी पेटी में आटा ही खत्म नहीं हुआ, उसकी कुप्पी में तेल ही खत्म नहीं हुआ। जब भी रोज सुबह उठती होगी वापस तेल फिर उतना वापस हो जाता होगा। जब भी सुबह उठती होगी वापस मैदा आटा पूरी तरह से उसमें भर जाता होगा। यह है परमेश्वर का अलौकिक चमत्कार। बिना किसी मनुष्य की मदद के, बिना मनुष्य की सहायता के परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं जब हम आज्ञाकारिता में चलते हैं, जब हम उन पर भरोसा करते हैं, जब हम वो देते हैं जो हमारा देना बनता है। इसके द्वारा आपके लिए हमेशा एक सुपरनैचुरल डोर खुला रहता है। कई बार परमेश्वर एक मनुष्य के द्वारा कार्य करते हैं, कई बार सुपरनैचुरल रीति से कार्य करते हैं, कई बार पंछी को भी भेज सकते हैं, जैसे एलिया के लिए पंछी को भेजा। फिर बाइबल में पढ़ते हैं एक फरिश्ते को, एक स्वर्गदूत को भेजा और ऐसी रोटी खिलाई जिससे वो 40 दिन एक ही बार खाने से चलता रहा। देखो, इसे कहते हैं अलौकिक दरवाजा, एक सुपरनैचुरल डोर खुल जाता है। तो परमेश्वर क्यों चाहते हैं हम दें, ताकि हमारे लिए हमेशा एक सुपरनैचुरल डोर हमारी प्रोविजन के लिए खुला रहे और हमारे घर में कभी गटी ना होगी, जरूरत हमारी पूरी होगी। मैंने ऐसे ही अलौकिक डोर अपनी जिंदगी में खुलते हुए देखे हैं। जब मैं एक बार अपने जीवन में बहुत मुश्किल से गुजर रहा था, प्रभु यीशु मसीह को जीवन देने के बाद कई तरह के तूफान जिंदगी में चल रहे थे, और उसके बीच में मुझे याद है कई बार परमेश्वर ने, आत्मा ने मुझे कहा, यहां दे, इधर दे, उधर दे, इतना दे। और कई बार, और वो ऐसा देना नहीं था कि जो मैं अपनी कमाई में से दे रहा था, वो सिर्फ वो बचा खुचा था जो कुछ मेरे पास बचा था। और हजारों में परमेश्वर के कहने पर लाखों में परमेश्वर की सेवकाई के लिए, कार्यों के लिए दिया, जैसे परमेश्वर की आत्मा ने मेरा अगुवाई किया। और मुझे याद है एक दिन मैं एक ऐसे समय पर आ गया, मुझे मालूम नहीं था मैं आगे कैसे करूं, कैसे जरूरतें पूरी होंगी। एक दिन मैं अपनी पत्नी के साथ बैठकर हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, और मैं ऐसे ही पत्नी से बात कर रहा था। मैंने कहा, अब कहां से खाएंगे, कहां से पिएंगे, कहां से गुजारा करेंगे, कहां से फीस भरेंगे, ये सब कैसे होगा। और लेकिन उसी करते करते हमने परमेश्वर को खोजना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी चाहे कितना भी था, हमेशा एक देने का हृदय रखा, हमेशा देने का हृदय रखा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसा हृदय दिया था। तो सारा आदर और महिमा परमेश्वर को जाता है। लेकिन हमने देखा उस कारण से हमारे लिए सुपरनैचुरल डोर खुला रहा, और ऐसे ऐसे रीतियों से परमेश्वर ने हमारी जरूरतों को पूरा किया, जिसके बारे में हो सकता है जैसे आप हमारे साथ जुड़े रहें, आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा कैसे परमेश्वर ने अलौकिक रीति से कार्य किया। तो अगर आप एक देने वाले व्यक्ति हैं, आप परमेश्वर के कार्यों के लिए देते हैं, आपके लिए हमेशा एक सुपरनैचुरल डोर
खुला रहेगा, इसलिए हमें देना है। और यह था तीसरा कारण। और आखिरी में पहले भाग के आखिरी हिस्से में मैं अब चौथे पॉइंट को बोलूंगा, लेकिन दूसरा पार्ट देखना ना भूलना। और अगली चौथी बात जो हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे उसके बारे में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय। आए हम स्क्रीन पर देखें। यहां लिखा है, जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल ले आएं। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहां एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वह क्या है। यीशु ने कहा, लोगों को बिठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए और उसके अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा, और जो कि 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। 12 टोकरियां भरी। हालेलुया। हम देखते हैं 12 टोकरियां बच गई। हर कोई पूरी तरह से तृप्त हुआ। 5000 तो सिर्फ पुरुष ही थे, औरतों और बच्चों को छोड़कर। कैसे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने एक अलौकिक चमत्कार किया। और ध्यान देते हैं हम एक आयत की ओर। यहां मैं चाहता हूं वापिस जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। तो यहां पर हम देखते हैं एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी हैं और 2 मछलियां हैं। लोग भूखे हैं, प्रभु चाहते थे उनको खाने को मिले। और यहां पर हम देखते हैं एक लड़के के पास ज्यादा नहीं है, मुश्किल से अपने लिए ही बचा हुआ है। लेकिन हम बाइबल में पढ़ते हैं कैसे उसने चेलों को बताया, मेरे पास कुछ खाने को है, अगर वो प्रभु के काम आ सकता है तो मैं उसको देने के लिए तैयार हूं। यहां पर हम देखते हैं कैसे वो लड़का जो उसके पास था, जरूरत को देखते हुए, जरूरत को समझते हुए, उसने कहा, ज्यादा तो मेरे पास नहीं है, मुझे मालूम नहीं इससे कितना लाभ पहुंचेगा, पर जो भी है मैं देने को तैयार हूं। कई बार हम देखते हैं बहुत सारे लोग कई बार हमें ऑफरिंग बेचते हैं परमेश्वर के कार्यों के लिए। और कई बार मैं जब चेक करता हूं बैंक स्टेटमेंट को, जो हाउस ऑफ वर्शिप का अकाउंट है, कुछ लोग 10 रुपये बेचते हैं, कुछ लोग 20 रुपये बेचते हैं। मैं प्रभु का इतना धन्यवादी होता हूं 10 रुपये के लिए भी, उस 20 रुपये के लिए भी, क्योंकि मुझे मालूम नहीं लोग कैसे दे रहे हैं। और हो सकता है आप लोग में, हो सकता है आप में भी कोई हो जो इस प्रोग्राम को देख रहा हो और आप सोचते हो कि मेरे इस 10 से क्या होगा और मेरे इस 20 रुपये से क्या होगा। चाहे आपका देना छोटा है या बड़ा है, प्रभु के बहुत काम का है। हालेलुया। तो इसके लिए आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। बाइबल में पढ़ते एक औरत जिसके पास 2 दमड़ी थी और आखिरी बची था, वो क्या था, उससे कितना काम, वो अगर वो औरत ऐसे सोचती कि इससे कितना काम हो जाएगा, जितना भी था प्रभु को ग्रहण योग्य था, क्योंकि उसने बड़े आनंद के, खुशी के साथ, उस हृदय के साथ दिया। और यहां पर हम देखते हैं इस लड़के के हृदय को, उसने कहा ज्यादा तो कुछ नहीं है, इतना है, लेकिन मैं देने को तैयार हूं। प्रभु ने कहा इतना ही आने दो, इससे ही मैं काम चला लूंगा, इसको मैं कई गुना बढ़ा दूंगा, इसको मैं कई गुना मल्टीप्लाई कर दूंगा। और देखो प्रभु ने इतना मल्टीप्लाई किया कि 12 टोकरियां बच गई। हालेलुया। यहां हम प्रभु के चमत्कार को देखते हैं। लेकिन चौथी बात, जैसे मैंने कहा, यह चौथी बात है, तो क्यों देना है? इसलिए देना है ताकि हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन जाएं। परमेश्वर हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाना चाहते हैं। किसी के पास कुछ खाने को नहीं था, लेकिन इसके पास था। प्रभु ने अपनी महान योजना में इस लड़के की मां के दिल में डाला होगा कि बेटे को थोड़ा एक्स्ट्रा देकर भेजना है। हो सकता है इसने कुछ ही समय पहले कुछ खा लिया हो सकता है इसका पेट भरा हो, लेकिन अब इसके पास इतना बचा था, हो सकता पेट ना भी भरा हो, हमें मालूम नहीं है। लेकिन ये परमेश्वर का कार्य था, परमेश्वर की योजना में था। तो आज आपके पास चाहे थोड़ा है, ज्यादा है, जब आप इसको परमेश्वर के कार्यों में देते हो, याद रखो परमेश्वर ने आपके हाथों में दिया है। और परमेश्वर चाहे आपका थोड़ा भी क्यों ना हो, परमेश्वर इसको एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग में बदल देंगे। और आप सोचोगे मेरा इतना थोड़ा कई जिंदगियों को बचा गया, मेरा एक छोटा सा कदम कई जिंदगियों को बचा गया। देखो इस लड़के के 2 रोटियां और 5 मछलियां देना हजारों लोगों को तृप्त कर गया और 12 टोकरे भी बच गए। हालेलुया। यह है परमेश्वर की सामर्थ। तो प्रभु क्यों चाहते हैं हम दे? क्योंकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाना चाहते हैं। वो
हमें दूसरों के लिए ब्लेसिंग बनाना चाहते हैं। ये ऐसे है जैसे मान लो हमारे बच्चे हैं और हम जब वो कलीसिया में जाते हैं तो बच्चे तो कहीं से कमा नहीं रहे, तो माँ बाप क्या करते हैं, माँ बाप उनके हाथ में पैसा देते हैं और कहते हैं ये लो तुम ऑफरिंग बॉक्स में डाल देना या ऑफरिंग बैग में डाल देना। ये इसी तरीके है, हमारा परमेश्वर पिता हमारे हाथों में देता है और कहते हैं ये ले, ये तुम मेरे कार्यों में डाल देना, ये मेरे काम के लिए तुम सौंप देना, ये ले पैसा और इसको दूसरों के लिए ब्लेसिंग बनने में इस्तेमाल कर। हालेलुया। देखो परमेश्वर का वचन कितना सामर्थ्य है। हमने परमेश्वर के वचन से ये 4 बातें सीखी हैं आज। पहली बात जो हमने परमेश्वर से आज सीखी है, इसके द्वारा संतुष्टि आती है और ये भी है कि परमेश्वर का क्योंकि घर उजाड़ में है तो हमें परमेश्वर के घर को देखना है, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी बात क्यों देना है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते हम किसी भी रीति से स्वार्थी बने। तीसरी बात हमने सीखी हमें क्यों देना है, क्योंकि इसके कारण एक सुपरनेचुरल डोर, एक अलौकिक दरवाजा, एक चमत्कारी दरवाजा हमारे लिए खुला रहता है कि जब हमें जरूरत पड़े परमेश्वर हमारी जरूरत को पूरा करते हैं। और चौथी बात हमें क्यों देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें दूसरों के लिए ब्लेसिंग बनाना चाहते हैं। जैसे कि इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे अकाउंट डिटेल्स को देख रहे हैं जो कि सिर्फ इंडियन बैंक्स के लिए हैं। अगर आप में से कोई परमेश्वर के कार्यों के लिए आप ऑफरिंग्स या टाइट्स या कुछ भी भेजना चाहते हो परमेश्वर के कार्यों के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक दर्शन दिया हुआ है और हमें आपकी प्रार्थनाओं की भी ज़रूरत है और आपके सहयोग की भी ज़रूरत है, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य का कार्य कर रहे हैं ताकि कोई भी उजाड़ा ना रहे और लोग परमेश्वर के वचन से तृप्त हो जाएं। और जिस क्षेत्र में परमेश्वर ने हमें रखा है और जहाँ जहाँ भी परमेश्वर ने हमें दर्शन दिया है उन जगहों में हम परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी को और परमेश्वर के लोगों की आत्मिक उन्नति को होते हुए देख सके। तो इसलिए हम चाहते हैं आप हमारे साथ सेवकाई में सहयोगी बन जाएं और याद रखें, कुड़कुड़ाकर नहीं, दबाव के कारण नहीं, लेकिन खुशी के साथ, आनंद के साथ, जो भी आपके हृदय में है, चाहे थोड़ा भी क्यों ना हो। कोई कहेगा मेरे पास सिर्फ 5 रुपए हैं, आपके ये 5 रुपए भी परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत बड़ा एक आशीष का कारण किसी की जिंदगी के लिए बन सकते हैं। क्योंकि याद रखें परमेश्वर आपके लिए दूसरों को आशीष का कारण बनाना चाहते हैं। आपके लिए अलौकिक दरवाजा खुला रहेगा। आप स्वार्थी नहीं हैं और आपने परमेश्वर के राज्य को समझा है। देने के द्वारा आपके जीवन में हमेशा वो संतुष्टि बनी रहेगी जो अरबों रुपया कमाने के बावजूद भी एक व्यक्ति को कभी नहीं मिलती। तो ये अकाउंट डिटेल्स हैं, ये हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है। आप इसमें जो भी अपने भेजना चाहते हैं भेंट को भेज सकते हैं। फिर एक बार से कह रहा हूँ, ये सिर्फ इंडियन अकाउंट होल्डर्स के लिए है। तो अगर आपका अकाउंट इंडिया में है तो आप सिर्फ तभी ही इसमें अपने डोनेशंस को, ऑफरिंग्स को भेज सकते हैं। तो और इसके नीचे आप 2 नंबर को देख सकते हैं, 2 मोबाइल नंबर्स दिए गए हैं। तो अगर आप किसी कारणवश बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते या नहीं कर पा रहे तो आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। तो हम आपको बता देंगे कैसे आप हाउस ऑफ वर्शिप में अपने टाइट्स या ऑफरिंग्स को या डोनेशंस को भेज सकते हैं ताकि परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ सके। कलीसियाओं की स्थापना के द्वारा, बाइबल ट्रेनिंग सेंटर जो हम बना रहे हैं उसके द्वारा अभी हम फर्स्ट फेज़ में है, ज़मीन ले रहे हैं और उसके बाद हमें वो आगे कार्य को बढ़ाना है। तो हम चाहते हैं कि कुछ लोग हमारे साथ मंथली सपोर्टर्स बन जाएं, रेगुलर सपोर्टर्स बन जाएं ताकि हम परमेश्वर के कार्य को आगे ही आगे बढ़ाते चले जाएं। तो अगर आप किसी और रीति से भेजना चाहते हैं, डायरेक्टली अकाउंट में नहीं भेज सकते या किसी और रीति से हाउस ऑफ वर्शिप में डोनेशन भेजना चाहते हैं तो आपको जैसे मैंने कहा नीचे 2 नंबर्स दिए गए हैं, आप वहां पर संपर्क करें और आपको मदद कर दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आए हम प्रार्थना करें। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं वो लोग जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में प्रभु अपने लोगों को बहुतायत से फलवंत करें। और वो लोग जिन्होंने इस समय फैसला लिया है और कहा है प्रभु मैं इतना देना है और हमें इतना देना है और हमें आपके कार्यों के लिए इतना देना है, प्रभु होने दे। प्रभु जो इन्होंने निर्णय लिया है, फैसला लिया है, प्रभु होने दे, इसको आशीषित करें, इनको बरकत कर दे प्रभु जी। इनके घर में कभी घटी ना हो और हमेशा प्रोविजन के दरवाजे इनकी जिंदगियों में हमेशा हमेशा खोले ही रहें। आपका धन्यवाद सारी बातों के लिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो अगर आपने भाग 1 देखा, लेकिन याद रखें मैंने 7 बातें बोलनी थी, 4 की हैं। भाग 2 में दूसरी आखिरी 3 बातों को भी आपने ज़रूर सुनना है ताकि वो 7 पॉइंट पूरे हो जाएं और आपको मालूम हो देने में कितनी बड़ी ब्लेसिंग है और हमें क्यों देना है। आमीन।